21 पहले देखो रीड कर लीजिए क्या क्या प्रूफ करना है और क्या क्या गिवन आ रहे हैं। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैंस राइट सर्कुलर ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। किसका वॉल्यूम गिवन है? किसका वॉल्यूम गिवन है? ये सिलेंडर का। ठीक है, और इसमें एक बात और है, आपको जितने भी मेंसुरेशन में फिगर्स हैं सबके फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया, यानी कि कैन की डायमेंशन आपको बतानी है। कैन कैसी है? सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर एंड एच, और गिवन क्या है आपको क्या देखना? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है? 100। ठीक है, कितना दिया है? 100। वॉल्यूम का यानी कि V इक्वल टू दिया है। वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? फॉर्मूला बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू गिवन है 100। ठीक है, अब इसको यहीं रहने दो। क्लियर है? अब प्रूफ क्या करना है? देखो एवरी क्वेश्चन में हमें दो चीजें प्रूफ करनी है यहाँ पर, एक तो मैक्सिमम या मिनिमम, और एक और फाइंड भी करनी पड़ेगी, या दूसरी चीज फाइंड प्रूफ भी करवा सकते हैं। और क्वेश्चन में देखोगे तो दो चीजें प्रूफ करनी है इसमें, एक तो मैक्सिमम या मिनिमम, या फिर वो कह देंगे कि रेडियस जो है उसकी हाइट के इक्वल है, प्रूफ कीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि इनकी डायमेंशन बतानी है, आर और एच कितनी आएगी। एक बार और देखते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया के लिए देखो, पहले सरफेस एरिया फाइंड करो। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है जरा बताओ भैया? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आई थिंक यही होता है। देखो इन क्वेश्चंस पे ध्यान रखना, अगर आपको केवल सिलेंडर सरफेस एरिया की बात करी गई है तो आप टोटल सरफेस एरिया अप्लाई करें। ठीक है, और अगर कहा है कार्डो सरफेस एरिया तो फिर कार्डो सरफेस एरिया अप्लाई करना है। कार्डो सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2 पाई आर एच। लेकिन सरफेस एरिया कहा है तो आपको टोटल सरफेस एरिया अप्लाई करना है। तो ये हो गया एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यार देखें यहाँ पर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको किसी एक वेरिएबल को रिमूव करना है। ये भी एच और आर में है और ये भी एच और आर में है। आपको सरफेस एरिया मिनिमम प्रूफ करना है, तो सरफेस एरिया में ही क्वेश्चन लेके चलना है आपको एस में। ठीक है, अब यहाँ पे h अकेला है, अगर मैं h की वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पुट कर दूँ तो सही रहेगा नहीं रहेगा? पूरा क्वेश्चन किस में आ जाएगा? R में आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा दैट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये h की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, देयरफॉर s कितना आएगा? s इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई r इंटू h की वैल्यू हो गई 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, और प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर, ये अलग है। क्लियर? पाई से पाई कैंसिल कर दो, एक आर से एक आर कैंसिल कर दो, तो एस जो आ गया वो आ गया हमारा 200 अपॉन आर और प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करना है? अब ये फंक्शन बन के आया है, जितने आपको फंक्शन दिए गए थे ना इसमें कि इनको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूफ करो, वो फंक्शन अब बन के आया है आपका। ठीक है, अब इसका क्या करना है? डेरिवेटिव कीजिए। डेरिवेटिव करने के बाद में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करोगे? जो इसका डेरिवेटिव आएगा उसको 0 के इक्वल रख करोगे। तो अब करो डिफरेंशिएट विद, देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके? आर के। आर में है ना फंक्शन भाई, एक्स में होता तो एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, अगर यही इक्वेशन h में होती तो h के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब r में है तो r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जरो s का करो, कितना आएगा? ds अपॉन dr 200 इंटू 1 अपॉन आर क्या होता है? माइनस के 1 अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान होगा आपको डेरिवेटिव। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, प्लस इसका करेंगे 2 2 जा 4 पाई आर। क्लियर है? अब देखो देयरफॉर ds अपॉन dr को किसके इक्वल रख दो?
जीरो के। जब आप जीरो के इक्वल होगा तो नेगेटिव वाला इधर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये आएगा 200 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा 4 पाई आर। ठीक है, इसको यहाँ ले जाइए, इसको नीचे ले आओ, 200 अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू आर क्यूब। बात ठीक है, आर स्क्वायर की मैंने आर में मल्टीप्लाई कर दिया, आर क्यूब हो गया, 4 पाई नीचे आ गया। अब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 50 अपॉन पाई, है ना, कितना आएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई। क्लियर, आर क्यूब हटाएंगे तो कितना जाएगा, 50 अपॉन पाई की पावर कितनी हो गई, 1/3। अब ये आर की वैल्यू फाइंड हो गई, जो आपसे कह रहे थे ना कि डायमेंशन बताइए कितनी आएगी, आर की वैल्यू ये आ गई। ये आर की वैल्यू कहाँ पुट करोगे आप, यहाँ पुट करोगे तो एच की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ आर और एच की वैल्यू आने के बाद में भी एक चीज और प्रूफ करनी है आपको, क्या, सरफेस एरिया इज मिनिमम। अब मिनिमम के लिए क्या करोगे, जो डेरिवेटिव करा है आपने ये, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, और डबल डेरिवेटिव का साइन इस वैल्यू पर चेक करो, अगर वो कैसा आता है पॉजिटिव तो मिनिमम होगा, अगर नेगेटिव आता है तो उस पर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ देखो डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका, यहां से जी डबल डेरिवेटिव देखो कैसे होगा, ये है ना, कहाँ गया ये ds अपॉन डी आर। जब ds अपॉन डी आर करेंगे तो क्या आएगा, d2s अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस के 200 और ले लो, और 1 अपॉन आर स्क्वायर कितना होना चाहिए, माइनस के 2 अपॉन आर क्यूब, ये होना चाहिए, और प्लस 4 पाई आर का 1 हो गया, ये 4 पाई एन आ गया, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 400 अपॉन आर क्यूब और प्लस के 4 पर। अब जरा भैया मुझे बता दो, आर की आप कोई भी ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है भाई, दोनों टर्म पॉजिटिव है, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। यही प्रूफ करना था हमें। अब पॉजिटिव आ गया तो देयरफॉर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज मिनिमम। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब आर की वैल्यू तो आ गई, एच की और फाइंड करनी है, ये आप यहां से पुट कर दो, देयरफॉर एच इज इक्वल टू कितना था, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। बात ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू पुट करो, आर की वैल्यू कितनी है ये, तो ये आएगा 100 अपॉन पाई ब्रैकेट में 50 अपॉन पाई की पावर कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हैं, ठीक है। अब एक काम करो, आप इसे सोल्व करना पड़ेगा, इसको लिख दो 50 × 2, है ना, अपॉन पाई इंटू 50 की पावर 2/3 अपॉन पाई की पावर 2/3। कोई दिक्कत तो नहीं, इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो इसमें से माइनस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 50 की पावर 1 माइनस के 2/3 और मल्टीप्लाई 2 अपॉन, जब ये पाई इसमें आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगी, पाई की पावर 1 माइनस 2/3, तो कितना आ गया ये, 3 1 3 में से 2 गया 1/3, यानी कि 50 की पावर 1/3 इंटू 2 अपॉन पाई की पावर में कितनी होगी, 1/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ये फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है, चलो नोट कर लो इसको। So that the right circular cone of least curved surface and given volume has an altitude equal to √2 times the radius of the base, h is equal to √2 r प्रूफ करना है, और क्या करना है, least curved surface area। देखो जिसको प्रूफ करना है वो तो आपको लेकर के चलना है लास्ट तक, डेरिवेटिव आप उसका करोगे, और जो गिवन कह दिया ना उसको स्टार्टिंग में लेना। अब इसमें क्या कहा है, गिवन वॉल्यूम, ठीक है, गिवन वॉल्यूम का है ना, तो आप लिखिए वॉल्यूम ऑफ, क्या है ये, कौन है, क्या है सिलेंडर, कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि v इज इक्वल टू, एक काम करो 3 की मल्टीप्लाई कर दो, 3v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, और यहाँ से h
की वैल्यू निकाल लो 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, लीस्ट कर्व सरफेस, लीस्ट कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना होता है, पाई आर एल, यही होता है ना, होता है ना, पाई आर एल, यानी कि एस इज इक्वल टू आ गया पाई आर एल की वैल्यू क्या होती है, यही होती है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा अब क्या करना है, बोलो जी, एच की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू पाई आर रूट में आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ये बन गई, ठीक है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, किस लिए, रूट खत्म करने के लिए, अगर रूट रहेगा तो डेरिवेटिव नहीं होने का सही तरह से, ये आ जाएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ब्रैकेट में कितना जाएगा आर स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और प्लस इससे कैंसिल और आर की पावर 2 से आर की पावर 2, तो यह आ जाएगा 9v की पावर 2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब डेरिवेटिव करो, इसको एस स्क्वायर को डी लेट कर लेते हैं, डी, ठीक है, लेट ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर की पावर 4 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू इसके आर की, आर के रेस्पेक्ट में कर दें, डी डी अपॉन डी आर इज इक्वल टू इसका क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 प्लस 9v स्क्वायर इंटू आर की पावर 2 का कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा आर की पावर -2 पहला जाएगा और अपॉन नीचे आ जाएगा आर क्यू, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, 0 के इक्वल लेकर के डी डी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक रिलेशन निकाल दो, ठीक है। तो यह आएगा, इसको इधर लाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर देख लेते हैं, इस 9v स्क्वायर यानी कि माइनस के 18v स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब, ये आ गया, ठीक है। 18v स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर की पावर कितनी हो गई 6, ठीक है। आर की पावर 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 18v स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हो गया इसमें जरूर कहीं ना कहीं, चलो देख लेते हैं कितना आएगा ये, आर की पावर 6 इज इक्वल टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, एक तो ये आ गया है, ठीक है। कुछ मुझे वैल्यू प्रॉपर सी नहीं लगी, आर की पावर 6 v की फॉर्म में आ गया ना ये, एक बार वो देख लेते हैं जरा, डबल डेरिवेटिव करने पर ये आ गया आपका, तो 12 पाई स्क्वायर आर की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 18 3 जा 54 v स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। अब देखो आर की पावर 6 है, आर की आप जो भी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पुट करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है। देयरफॉर d2 d अपॉन d r स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल r बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव होगी ना हमेशा, r पॉजिटिव के लिए सब पॉजिटिव होगा। देयरफॉर क्या प्रूफ हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज क्या मिनिमम, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पर मिनिमम होगा और नेगेटिव होता तो क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से v की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर देनी है, तो h इज इक्वल टू √2r प्रूफ हो जाएगा, क्लियर है, कर लो इसे।